अभी प्लान चेंज किया है कि हरिद्वार नहीं, पेट पूजा करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ना कोई ऑटो जा रहा है ना कोई ई रिक्शा जा रहा है, आधे रास्ते तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। एक गलती ये हुई कि इस होटल की बुकिंग एडवांस में करनी थी कि उससे पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से हमने पेट पूजा नहीं की है और अभी कुछ ही देर में आरती शुरू हो जाएगी। जब हम आए थे यहाँ पे तो बहुत गर्मी थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था। डोल रहा है, ये हिल रहा है पुल। यहाँ पे लोग डुबकी वगैरह लगा रहे थे, नहीं तो बंदा भटकता रहे, कभी इधर कभी उधर। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं जा रही हूँ उत्तराखंड, अनप्लान ट्रिप है, बाकी बातें आगे जाके बताऊंगी। और अभी मेरी ट्रेन है, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। ऊना से अम्बाला तक की ट्रेन है, 5 बजे ट्रेन जाएगी। सो अभी 4:30 हो गए हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं। बैग मेरा पैक है और आपके साथ पूरी जर्नी शेयर करती हूँ, कहाँ कहाँ हम दर्शन करते हैं और इसके अलावा उत्तराखंड में कहाँ कहाँ ट्रैकिंग करते हैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं है, सब कुछ अनप्लान है। सो चलिए साथ साथ में प्लानिंग करते हैं और आप सबको घुमाते हैं। मिलते हैं रेलवे स्टेशन पहुंच के। हमने ऊना से अम्बाला तक की टिकट कर रखी थी 2S में, जिसमें पर पर्सन का किराया था 135 रुपये। स्टेशन पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, छोले कुलचे, जिसमें पर प्लेट का चार्ज था 40 रुपीज़। और यहाँ हमने 2 घंटे तक इंतज़ार किया वेटिंग रूम में। और यहाँ से हमारी डायरेक्ट ट्रेन थी हरिद्वार तक की, और वहाँ तक का पर पर्सन का किराया लगा 1150 समथिंग, क्योंकि तत्काल में टिकट करी थी तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है। फाइनली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए अभी पहले अपनी सीट लेते हैं, देन आफ्टर दैट ब्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ। एक छोटा सा चेंज किया हमने प्लान में। हम उतरने वाले थे हरिद्वार और अभी प्लान चेंज किया है कि हरिद्वार नहीं, हम अब सीधा उतरेंगे ऋषिकेश। तो अब हम ऋषिकेश उतरेंगे, फिर नेक्स्ट फर्दर देखते हैं कहाँ जाना है। मैंने पहले ही कहा था ये अनप्लान ट्रिप है, मुझे लग रहा है एंड तक इसमें हर एक चीज़ अनप्लान ही होगी। सो देखते हैं कैसा रहता है अनप्लान ट्रिप, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रिप है जिसमें कोई भी चीज़ मैनेजेबल नहीं है और ना ही मैंने कोई चीज़ सर्च करी है, ना ही मुझे कोई आइडिया है। लेट्स सी कैसा होता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। हरिद्वार का प्लान ड्रॉप करके अभी ऋषिकेश पहुंचे हैं। अब यहाँ से आगे लेते हैं टैक्सी या फिर ऑटो वगैरह जो भी होगा, और फिर होटल पहुंचते हैं, पेट पूजा करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे कहाँ जाएंगे वो शेयर करेंगे। क्या फ़ायदा इतने ऑटो ई रिक्शा का कि हमें अपने होटल तक के लिए कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा है और ना ही ई रिक्शा जा रहा है। अब अलग से टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, भरी गर्मी, ऊपर से 3 बज गए हैं और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ना कोई ऑटो जा रहा है ना कोई ई रिक्शा जा रहा है और हर कोई हम नहीं जाएंगे। 2 hours later. फाइनली ऑटो मिल गया, बट लास्ट डेस्टिनेशन तक नहीं मिला। तो आधे रास्ते तक हमें पैदल चलना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर। अब जाके पता लगेगा 1-1.5 होता है, 2-2.5 होते हैं। और यहाँ भी बार्गेनिंग करी 400 से 200। चलिए आपको ऋषिकेश दिखाती हूँ और बाकी रूम पे जाके शेयर करती हूँ।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो हमें डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं मिला था, तो ऑटो वाले ने हमें आधे रास्ते में उतार दिया था। और यहाँ उतर के सबसे पहले हमने पिया बेल का जूस 30 रुपये का 1 गिलास था, फिर पिया नींबू पानी 40 रुपये का 1 गिलास। इसके बाद हमने स्कूटी करी। यहाँ पे पर पर्सन का चार्ज था 100 रुपीज़। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक आप देख सकते हो। और यहाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं रूम पे, और ऐसा कुछ हमारा रूम था, या इस रूम का चार्ज था 2000। ऐसा कुछ रूम के बाहर का व्यू है, और ये बालकनी टाइप का एरिया दे रखा है। सो आखिरकार हम रूम तक पहुंच ही गए। ये रूम तपोवन वाले रोड पे है। अगर कोई यहाँ आया होगा पहले तो डेफिनेटली इस एरिया का नाम सुना होगा। सो दिक्कत हमें ये आई कि हम यहाँ पे पहुँच चुके थे 3 बजे, और पहले हमें ऑटो ही नहीं मिल रहा था। फाइनली ऑटो मिला, तो उन्होंने हमें आधे रास्ते तक उतार दिया। उससे आगे कहा कि 2-2.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, और यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। और यहाँ पे ना स्कूटी वगैरह से भी आपको छोड़ सकते हैं, तो उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि पैदल चल सके, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, 5 बजे से बैठे हुए हैं ट्रेन में। तो उस हिसाब से चलना भी मुश्किल था, क्योंकि अभी हमें फिर से वापस जाना है। गलती ये हुई कि इस होटल की बुकिंग एडवांस में कर ली थी, और पेमेंट भी कर दी थी 2000 की। सो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचती नहीं थी। सो आखिरकार हमें यहाँ आना ही पड़ा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको नहीं पता है कौन सा एरिया कहाँ पे है, होटल कहाँ पे है, कितनी दूर है, तो इट्स बेटर कि आप यहीं आके देखो, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। एज़ कंपैरिजन पहले से एडवांस बुकिंग कर लो, आप वहीं जाके कर लो। 100-200 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, थोड़ा कॉस्टली मिल जाएगा रूम। तो कम से कम ये होगा कि आपको पता होगा कहाँ पे रूम लेना है, कहाँ से सारी जगह नज़दीक पड़ती है। सो चलिए अभी रेडी होते हैं। अभी आरती होगी यहाँ पे, 6:30 बजे का टाइम है। यहाँ पास में मंदिर है, बाकी वहीं जाके बताते हैं। अनप्लान ट्रिप में सच में सारी चीज़ें अनप्लान्ड ही होती हैं, ये मैंने देख लिया है। तो चलिए अभी रेडी होते हैं। आफ्टर दैट आपसे मिलते हैं रेडी होने के बाद। फाइनली नहा के होश आई और रेडी हो चुके हैं हम। 5:30 बजे निकलना था, बट 5:40 हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आरती स्टार्ट होगी 6:30 बजे। सो तब तक हमें पहुंचना है, क्योंकि 6:30 से 7 बजे तक आरती होती है। देखते हैं तब तक पहुंच पाते हैं या नहीं। चलिए मिलते हैं। कंप्लीट रेडी हो गए, मैं तो हो गई हूँ। मतलब जब सब यहाँ से निकलेंगे तो एग्जिट के टाइम एक और छोटी सी क्लिप शेयर कर दूंगी। हमने स्कूटी वाले को दोबारा बुलाया है। अभी हमने शत्रुघ्न घाट तक के लिए स्कूटी की है। इसमें भी सेम पर पर्सन का चार्ज 100 रुपीज़ है। अभी हम पहुंच चुके हैं शत्रुघ्न घाट पे। त्रिवेणी घाट नहीं जा पाए क्योंकि दूर था, यहाँ से 4 किलोमीटर और बता रहे थे। तो अभी शत्रुघ्न घाट पे आरती देखेंगे, दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। उससे पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से हमने पेट पूजा नहीं की है, बस एक बार ब्रेकफास्ट किया था। तो अभी कुछ खाते हैं, आफ्टर दैट आपको आरती दिखाते हैं। अभी आरती शुरू होने में टाइम है, तो तब तक हम यहाँ से यहाँ के व्यू का नज़ारा लेते हैं। यहाँ पे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, बोटिंग का नज़ारा ले रहे हैं, और इसी के साथ साथ सामने देख सकते हैं इस साइड भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं आरती के लिए, और इस तरफ भी। अभी कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली है, और हम आपको आरती के दर्शन करवाएंगे और साथ में आरती दिखाएंगे। पंडित जी आ चुके हैं। रश है, भीड़ है, फिर भी बहुत अच्छी वाली वाइब आ रही है, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स। और अभी कुछ ही देर में आरती शुरू हो जाएगी, और आरती सुनेंगे और आपको भी साथ साथ में आरती दिखाएंगे। चलिए अब डायरेक्ट आपको आरती दिखाती हूँ।
बहुत अच्छा लगा आरती सुन के, बहुत सुकून मिला। और अभी सब इस तरफ आरती के दर्शन कर रहे हैं और रात का कुछ ऐसा नज़ारा है। आरती सुन ली है, अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आगे या तो राम झूला या फिर जानकी झूला, हमें नहीं पता है एग्जैक्टली नाम क्या है। दो तरफ झूले हैं, देखते हैं कौन से झूले पे जाते हैं और आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करते हैं। ये यहाँ की मार्केट है ऋषिकेश की, काफ़ी यूनिक कलेक्शन देखने को मिल रही है। एंटीक पीसेस है यहाँ पे और कपड़ों की कलेक्शन काफ़ी अच्छी है। सेल में भी यहाँ पे काफ़ी कपड़े आपको मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ पीने के लिए जगह जगह बेल का जूस और नारियल का जूस भी मिल जाएगा। और बैग्स भी काफ़ी यूनिक है यहाँ पे। बट मैं भी ऐसा है कि मैं अपने बैग क्या करूँगी, मन ना माना तो फिर भी लेके रहूँगी। मुझे ना ये वाले बैग बहुत अच्छे लग रहे हैं। 300 रुपये प्राइस है इनका एक बैग का। जब हम आए थे यहाँ पे तो बहुत गर्मी थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था। बट अभी ऐसे ऐसे अंधेरा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। गर्मी तो कम नहीं हुई है बट फिर भी एज कंपैरिजन डे के शाम को थोड़ा सुकून मिल रहा है। पहले हमने इस साइड आरती अटेंड करी थी और अब सामने होने लगी है दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी। रश देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है, जबकि वीकेंड्स नहीं है, स्टिल रश है। और अभी हम जा रहे हैं राम झूला की तरफ। चलिए अभी आपको आगे दर्शन करवाते हैं। ये है जानकी झूला और ये है राम झूला। वहाँ पे बहुत कलरफुल लाइट लग रही है तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरफ सिंगल एक ही लाइट है येलो कलर की और यहाँ कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। नीचे पानी है तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है। डोल रहा है, ये हिल रहा है पुल। राम झूला के पास ही यहाँ पे लोग डुबकी वगैरह लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो काफ़ी टाइम हम गंगा किनारे बैठे रहे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 8:30 हो चुके हैं, डिनर करना है और थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। सो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ बैठ के, काफ़ी सुकून मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी बैक साइड पे बीच टाइप का बना हुआ है और गंगा मैया के किनारे काफ़ी टाइम हमने बिताया। तो चलिए अभी यहाँ से लेते हैं एग्जिट, फर्दर आगे कुछ होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब तो काफ़ी रश कम हो गया है, दुकानें बंद होने लगी हैं। तो कुछ शॉपिंग तो नहीं की, एक सिर्फ कीरिंग लिया है, अभी बाकी कल देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए और सोचा था कि इस रोड पे कोई ना कोई मिल जाएगा रेस्टोरेंट वगैरह, बट कुछ है नहीं है। चलो 1.5-2 किलोमीटर दूर है हमारा रूम, क्या पता तब तक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। सही में थोड़ा बहुत अगर कुछ देखा हो तो आइडिया होता है, नहीं तो बंदा भटकता रहे, कभी इधर कभी उधर। वेल आज का दिन तो ठीक रहा, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत कम था, जितना हमसे दर्शन हो सके उतने किए। अभी बस लास्ट डिनर के लिए कुछ मिल जाए, बाकी फिर सोना है। 9:15 हो गए, 1-1.25 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं। भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ को, मतलब कुछ भी नहीं है, ना लेफ़्ट ना राइट। ये देखो ना रोड के लेफ़्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है। धूप के मारे प्राण निकल रहे हैं।
रूम पे पहुंच चुकी हूँ। मैं आपको ना बाहर से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। बाहर से बालकनी से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है और इस टाइम हवा चल रही है तो और भी अच्छा लग रहा है। नहीं तो गर्मी ने तो बैंड बजा रखी है। फाइनली आज का दिन हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर देना। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।